हेलो गाइस, आज की जीके की इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे आंसर लाए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज का पहला सवाल है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, हरित क्रांति के जनक ये कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यह है जोग फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जोग फॉल्स भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह यह था आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। चलिए, अगला सवाल, भारत में कितने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स हैं? दोस्तों, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स हैं? तो ये हैं 25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। चलिए, अगला सवाल, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? दोस्तों, भारत में पहली बार आम चुनाव ये हुआ था 1951 से 1952 के अंतराल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन ये हुआ था 1885 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1885 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 को हुआ था, याद रखेंगे। चलिए, अगला सवाल, किसे भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? दोस्तों, भारतीय रेलवे का जनक ये कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, तारापुर में कौन सा संयंत्र स्थित है? दोस्तों, तारापुर में कौन सा संयंत्र स्थित है? तो ये स्थित है न्यूक्लियर पावर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियर पावर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखेंगे। सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? दोस्तों, मेक इन इंडिया अभियान ये शुरू किया गया था 2014 में 2014 में शुरू किया गया था मेक इन इंडिया अभियान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारत में किस वर्ष जनगणना पहली बार हुई थी? दोस्तों, भारत में पहली बार जनगणना ये हुआ था 1881 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार जनगणना 1881 में हुई थी। चलिए, अगला सवाल, किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? दोस्तों, किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेंगलुरु को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु को। चलिए, अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद यह है ताज उल मस्जिद। ताज उल मस्जिद जो है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न की बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारत में सशस्त्र बल झंडा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, भारत में सशस्त्र बल झंडा दिवस ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी
इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 7 दिसंबर को। चलिए अगला सवाल, भारतीय संसद का पहला सत्र कब हुआ था? दोस्तों भारतीय संसद का पहला सत्र ये हुआ था 1952 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1952। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत ये हुई थी मुंबई से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मुंबई से हुई थी। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? दोस्तों भारत का पहला महिला मुख्यमंत्री ये बनी थी सुचेता कृपलानी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला सवाल, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय ये है आपका वाशिंगटन डीसी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य सीमा की पाकिस्तान, चीन और नेपाल से लगती है? दोस्तों किस भारतीय राज्य की सीमा पाकिस्तान, चीन और नेपाल से लगती है? तो ये लगती है जम्मू और कश्मीर की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं, आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल क्यों कहते हैं? दोस्तों माउंट एवरेस्ट को नेपाल क्यों कहते हैं? क्योंकि यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सागर माथा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल वो सागर माथा कहते हैं। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला डॉक्टर ये थी कादम्बिनी गांगुली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कादम्बिनी गांगुली जी भारत की पहली महिला डॉक्टर थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? दोस्तों किस भारतीय राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है असम को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। असम राज्य को चाय का बागान कहा जाता है। चलिए अगला सवाल, इंडियन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों इंडियन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 182 मीटर। 182 मीटर इंडियन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, गिर वन अभयारण्य किस राज्य में है? दोस्तों गिरी वन्य जीव अभयारण्य ये है गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है 28 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्य उगता है? दोस्तों भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्य उगता है? तो ये उगता है अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल,
सरस्वती सम्मान दोस्तों सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सरस्वती सम्मान जो है ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सरस्वती सम्मान जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला सवाल, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? दोस्तों अमर जवान ज्योति ये स्थित है इंडिया गेट दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला विश्वविद्यालय यह है कोलकाता विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कोलकाता विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।